किसी मित्र ने मुझे एक चित्र भेजा था। उस पे मैंने ये शायरी लिखी थी, वो पोस्ट भी की थी, बरसों हो गए। वो चित्र कहीं मिल गया मुझे, तो मैं कमेंट में डाल दूंगा, तो आपको समझ आएगा कि चित्र को देख के कैसे हमारे मंदिर में प्रतिक्रिया होती है। और कभी कभी शब्द भी निकलने लग जाते हैं, जिसको हम कविता या शायरी कहते हैं। तो इसे हिंदू बनाइए, इसे हिंदू बनाइए, न मुसलमान बनाइए। इसे हिंदू बनाइए, न मुसलमान बनाइए। ये अजनबी है बेजुबां, ये अजनबी है बेजुबां। इसे क्या बनाइए। एक बच्चा पैदा होता है ना, तो अजनबी होता है, वो कुछ होता ही नहीं है वहाँ। तो ये अजनबी है बेजुबां, इसे क्या बनाइए। इसे जरा सा दूध, जरा सा प्यार चाहिए। जरा सी क्या डिमांड होती है, छोटा बच्चा पैदा होता। इसे जरा सा दूध, जरा सा प्यार चाहिए। इसके लिए तो जिंदगी आसान बनाइए। सरल आसान बना दीजिए, उसकी जरूरत ही नहीं है, कुछ मांगता ही नहीं इससे ज्यादा। इसके लिए तो जिंदगी आसान बनाइए। इस पर कोई ठप्पा न मजहब का लगाए। इस पर कोई ठप्पा मुहर, इस पर कोई ठप्पा न मजहब का लगाए। सारी जमीन हो इसकी, ऐसा जहां बनाइए। अब देखिए बड़ा मुश्किल है। लोग पैदा, सब जैसे बच्चा पैदा होता है अपनी मर्जी से उसका नाम दे देते हैं। मुसलमान खतना करा देते हैं, स्टैंप लगा दिया ना, ऐसे भेड़ बकरियों पे हम स्टैंप लगा देते हैं ना, बाजार में मार्केट में मार्क लगा देते हैं कि भाई ये गरम गरम करके। हिंदू उसको जनेऊ पहना देते हैं। कुछ अलग अलग अपने नियम है जी, लोगों के बनाए हुए कि हमारे ग्रुप का है, हमारी कंपनी का, मोहर ठप्पा ब्रांड हो जाता है आदमी। वो बच्चे से पूछा ही नहीं जाता है, वहाँ होता ही नहीं है कोई जिससे पूछा जाए। तो इसलिए ये मेरी शायरी भी ऐसी होती है। लोगों को थोड़ा बुरा भी लगता है, लेकिन कम से कम लोगों के अंदर सोच विचार तो पैदा हो, सच्चाई को तो जाने कम से कम। तो इस पर कोई ठप्पा न मजहब का लगाए। सारी जमी हो इसकी, ऐसा जहां बनाइए। ये जात पात ऊंच नीच बीमारियां हैं सब। ये जात पात ऊंच नीच बीमारियां हैं सब। इसे तो बस एक इंसान मेहरबान बनाइए। करुणावान, मेहरबान, प्यारा। इसे तो बस एक इंसान मेहरबान बनाइए। ये किसी मुल्क या मजहब की जागीर नहीं है। ये किसी देश का नहीं है, न किसी मजहब का, किसी धर्म का है। न भारत का है, न पाकिस्तान का है, न जर्मनी का, न अमेरिका, न ऑस्ट्रेलिया का, न कनाडा का, न चीन का, न रूस का। हाँ, ये ये किसी मुल्क या मजहब की जागीर नहीं है। ये किसी मुल्क या मजहब की जागीर नहीं है। ये मोहब्बत है जिंदगी, ये मोहब्बत है जिंदगी का गुलिस्तान बनाइए। ये मोहब्बत है, वो सिर्फ प्यार है। वो छोटा सा बच्चा सिर्फ प्यार होता है। ये मोहब्बत है, जिंदगी का गुलिस्तान बनाइए। मरने के बाद जन्नत, ये बेईमानों की बात है। मरने के बाद जन्नत, ये बेईमानों की बात है। मगर इसके लिए जन्नत अभी यहाँ बनाइए। ये ये पृथ्वी, ये जमीन, ये धरती, दिस लैंड, दिस अर्थ इज ऑलरेडी ए पैराडाइज। देखो जरा, जंगल में, नदी किनारे, पर्वतों में, पहाड़ों में चले जाइए, वनों में, पर्वतों में, कितनी तरह के पेड़ पौधे, फूल, वनस्पति जगत, पशु पंछी। अरे क्या बात है, कितना नज़ारा है। हवाई जहाज से देखो, बैठ के झांको तो क्या लगता है। ये कोई जन्नत से कम है जमीन। अभी तक तो वैज्ञानिकों ने, साइंसदानों ने पता नहीं कितनी खोज की, अभी कोई दूसरी जमीन, दूसरी धरती, दूसरी पृथ्वी कहीं दिखाई नहीं दी। लाखों करोड़ों अनगिनत गैलेक्सियां हैं, ग्रह हैं,
सूरज है, चाँद, सितारे, नाम क्या क्या है, लेकिन इस ज़मीन जैसा अभी तक उन्हें कुछ मिला नहीं है। अनुमान है, कहते हैं हो सकती है, हज़ारों हो सकती है, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी तक तो इंसान को पता नहीं चला। तो बात उसी पर है, मरने के बाद जन्नत ये बेईमानों की बात है, मगर इसके लिए जन्नत अभी यहाँ बनाई है, बनाना भी नहीं है, बस थोड़ा साज सवाज करना है। इतना खून खराबा जानवरों ने भी नहीं किया। हम बेचारे लोगों को कुत्ता लमून क्या क्या बोलते हैं, जानवर बोल देते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इतना खून खराबा कत्लेआम नहीं किया, बलात्कार नहीं किया जितना लोगों ने, जिनको इंसान कहना भी बड़ा शर्म आती है। धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, गॉड के नाम पे क्रूसेड किया है। ईसाइयों ने कुछ कम जुर्म नहीं किया है। अभी बड़े भोले बनते हैं, वो लोगों की ये स्कूल खोलते हैं, वो करते हैं, ना मालूम क्या क्या ढोंग धतूरे करते हैं। खैर, मैं तो अपनी कविता सुना रहा हूँ, लेकिन याद आ जाती तो क्या किया जाए। मतलब इस कविता में वही कहना चाहता हूँ मैं, इतना खून खराबा तो जानवरों ने भी नहीं किया, नफरत नहीं हो जिसमें ऐसी दुनिया बनाई है। प्यार ही प्यार हो यार, एक दूसरे, इंसान हो, जैसे परिंदे हैं, पंछी है, कहीं भी जाते हैं, मौसम बदल जाता है तो वहाँ चले जाते हैं, दाना पानी चुगते हैं, वापस चले जाते हैं। कितने देशों में एक एक चिड़िया घूमती है। तो इंसान के लिए भी इतना आसान होना चाहिए, कुछ ऐसा नए कानून बनना चाहिए कि कोई भी कहीं जाए, कितना भी रहे, कहीं जाए, बाइज्जत ससम्मान उसका वेलकम होना चाहिए, हर जगह जाए। अब सपना है, सच भी हो सकता है, चाहे वो इंसान तो कर सकता है। शक्ति है, सामर्थ्य है, ज़मीन है, सब कुछ उपलब्ध है, मशीनें हैं, तकनीक है। चांद पे पहुंच गए, मार्स पे पहुंच गए, तो क्या ज़मीन को स्वर्ग नहीं बना सकते? ज़रूर बना सकते हैं। चाहते नहीं है, नीयत खराब है। इतना खून खराबा तो जानवरों ने भी नहीं किया, नफरत नहीं हो जिसमें ऐसी दुनिया बनाई है। दुनिया में हमारी आते ही ये रोने लगा है। देखो, बच्चा पैदा होता है तो एकदम से रोने लग जाता है, उसको शौक लगता है ना, कहाँ आ गया अब, किसी को जानता नहीं है, कोई है ही नहीं, न भाषा जानता है, न किसी को और भी बहुत कुछ कारण हो सकते हैं, शारीरिक पीड़ा भी हो सकती है। ये डर गया है हमें, ये डर गया है हमसे, इसे ना हमसा बनाइए, हमारे जैसा मत बनाना उसे। हिंदू, मुसलमान, जर्मन, चाइनीज़, हिंदुस्तान, पाकिस्तानी, अमेरिकन, ये सब लेबल जो हैं ये बहुत हो चुके हैं। इन लेबलों के कारण, ब्रांडों के कारण सदियों से झगड़ा चल रहा है, कत्ले आम हो रहा है, अभी भी युद्ध चल रहा है। अब देखो क्या क्या करूं, बड़ी परेशानी है। बात कहनी कभी मुश्किल है, ऐसी तो नहीं थी। चाहता तो नहीं था कि बात करूं, लेकिन फिर भी सोचा चलो बैठे बैठा है, कम से कम कविता में अपनी बात कह देते हैं। तो इसे हिंदू बनाइए न मुसलमान बनाइए, ये अजनबी है, बेजुबान, इसे क्या बनाइए, बस इंसान बनाइए, मोहब्बत वाला, प्यार करने वाला। लेकिन उनकी बड़ी दुर्दशा हुई है जिन्होंने शांति की, प्रेम की, आनंद की बात की है, वो टिक नहीं पाए हैं, क्योंकि जंगली कौम हमारे आसपास है, चारों तरफ जो जिहादी हैं, जो जंगली हैं, जो एकदम जाहिल हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर, उनको तो आते ही नहीं है, उन्होंने सीखा ही नहीं, उनको सिखाया कुछ गया है, उनको हिंसा सिखाई गई है, कत्लेआम करना, कब्जा करना, लूट मार करना, बलात्कार करना, उनकी किताबों में ये सब लिखा है। और वो लोग वैसे ही करेंगे जैसा उन्हें बचपन से सिखाया गया है, नफरत करना, अपने आप को सबसे श्रेष्ठतम समझना। तो मेरी कविताएं, शायरी भी ऐसी हैं, कोई बात नहीं। जय हो, हरि।